Good morning students. Today's lecture is about classification of AC machines. हम AC machines की classification के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप वीडियो में देखोगे तो पहले ही classification of AC machines पे मैंने डिस्कस किया है, एक 9 मिनट का वीडियो बनाया है, ठीक है जी। तो आपको क्लासिफिकेशन वहां से पता चल जाएगी। अब स्पेसिफिकली मैं AC machines की बात कर रहा हूँ at this point of time. Now, as far as AC machines are concerned, broader classifications are motors, AC motors and AC generators. And there is one more AC machine which is very common. That is, come on, बोलो शाबाश, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है जी, जो कि आप लोग 5th सेमेस्टर वाले पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ AC मोटर्स और AC जनरेटर्स। ना फर्दर जब हम मोटर्स की क्लासिफिकेशंस करते हैं तो मोटर्स आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट पावर, 3 फेज और सिंगल फेज, ठीक है जी। मोटर अगर अब देखना ध्यान से, ये मेरे पास एक गोला बना दिया मैंने, ठीक है, ये 3 तारें इसके साथ कनेक्ट कर दी। अब ये मोटर है या जनरेटर है, ये हमें किस तरह से पता चलता है? इफ देयर इज एन एरो व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स दिस, then it is a 3-phase motor, and if an arrow is going out of it, then it is a 3-phase generator. Got it? चलो अब 3-phase मोटर्स के फर्दर क्लासिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो 3-phase इंडक्शन मोटर्स और 3-phase सिंक्रोनस मोटर्स। फर्दर जब 3-phase इंडक्शन मोटर की हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स they are further classified into squirrel cage induction motor and wound rotor induction motor. So now what we have when we are talking about 3-phase induction motors, either we have a 3-phase squirrel cage induction motor or we have a 3-phase wound rotor induction motor, ठीक है जी। Now for the sake of simplicity मैं आपको ये चीज बता दूं कि राउंड अबाउट 95% मोटर्स जो भी यूज होती हैं वो स्क्विरल केज मोटर ही यूज होती है। अब स्क्विरल क्या होती है? शाबाश, ये सुना है स्क्विरल? इसको बोलते हैं स्क्विरल, जल्दी इतना टाइम, गिलहरी को बोलते हैं स्क्विरल, ठीक है जी। एक आपने इंग्लिश में शायद पॉइंट पढ़ी होगी, स्क्विरल एंड द नट। स्क्विरल किसको बोलते हैं? गिलहरी। अगर आपको गिलहरी का याद है या गिलहरी को कभी आपने देखा है तो आपको पता होगा गिलहरी क्या करती है, बहुत तेज इधर से उधर दौड़ती है, उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से आगे पीछे दौड़ती है। तो गिलहरी को कैद करने के लिए जो पिंजरा बनाया जाता है ना, वो एक बहुत स्पेसिफिक तरीके का पिंजरा होता है, इसीलिए इसको नाम दिया स्क्विरल केज। वो स्पेसिफिक क्यों होता है? क्योंकि गिलहरी बहुत तेज दौड़ती है। अगर आप नॉर्मल 24 पिंजरे में उसको रख दोगे, वो यहाँ से वहां दौड़ेगी तो टक्कर हो सकता है कि उसकी टक्कर हो जाए। उसके लिए जो पिंजरा बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है? पिंजरा कुछ इस तरह से बनाया जाता है, राउंड शेप में पिंजरा बनाया जाता है और यहाँ पे लगाई जाती है क्या? बार्स ऑफ कंडक्टर्स, इस तरह से। मानो कि एक गोल चक्कर ऊपर है, एक गोल चक्कर नीचे है और सरिये उसमें हमने आगे पीछे सरिये लगाए। पुरानी मूवीज में आता था, कई जगह पे दिखाया हुआ हीरो को गोल उसमें जेल में बंद करके रखा हुआ बीच में, उस तरह का एक गोल चक्कर ऊपर, एक गोल चक्कर नीचे और सरिये ऐसे डाल दिए, रॉड्स डाल दिए। अब उस तरह का अगर रोटर होगा तो वो बन जाएगी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अगर उस तरह का रोटर नहीं होगा तो वो बन जाएगी वाउंड रोटर। डन डन। अब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होता है, तो स्क्विरल केज से पहले मैं 3-phase इंडक्शन मोटर की थोड़ी सी बात करूं। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई भी मोटर होगी या जनरेटर होगा, हमेशा उसमें 2 पार्ट होंगे ही होंगे। एक रोटर होगा, दूसरा क्या होगा? स्टेटर। रोटर होगा जो रोटेटिंग पार्ट है, स्टेटर होगा जो स्टेशनरी पार्ट। तो ये मेरे पास एक मोटर है, इसका बाहर वाला पोर्शन जो है आउटर कवरिंग स्टेटर का पोर्शन है, ये आ गया, इसकी फुटिंग आ गई जिसके ऊपर ये मोटर स्टैंड करेगी। इसके ऊपर ये एक ऐसे हुक सी बनी होती है, इससे हम मोटर की अर्थिंग भी करते हैं और बड़ी मोटर्स को पिक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये है जी। तो ये मेरी क्या है? 3-phase इंडक्शन मोटर। क्यों है 3-phase इंडक्शन मोटर? क्योंकि एरो कहाँ जा रहे हैं? अंदर की तरफ। एरो कहाँ जा रहे हैं? अंदर की तरफ।
तो अगर यही एरो बाहर की तरफ आते तो ये इंडक्शन जनरेटर हो जाता। अब इंडक्शन मोटर क्यों कहा? पहली चीज तो है ये मोटर है, 3 फेज मोटर है। इंडक्शन मोटर क्यों है? क्योंकि इससे रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है? अब देखो एक चीज ये नीचे वाले लिखी है, देखना ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं दे रहा हूं 3 फेज सप्लाई। ये जो 3 फेज सप्लाई होती है आर, वाई और बी, आप लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ा होगा या पावर सिस्टम में आप लोग पढ़ोगे, इसमें भी बेसिक्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को थोड़ा सा बताऊंगा। ये जो 3 फेज सप्लाई होती है ना, इसकी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है, ये है आर फेज, ये है वाई फेज, ये है बी फेज। ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे होते हैं, मतलब इनके फेज डिफरेंस 120 डिग्री का होता है, और मैग्नीट्यूड तीनों को क्या होता है, बराबर। ठीक है? अब इस 3 फेज की एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, जब मैं 3 फेज सप्लाई 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को दूंगा, ये जो स्टेटर वाइंडिंग है ना, ये स्टेटर वाइंडिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटर वाइंडिंग है, ये 3 फेज थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटर वाइंडिंग। अब जब 3 फेज सप्लाई, ध्यान से सुनना, जब मैंने 3 फेज सप्लाई 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटर वाइंडिंग को दी, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है विच रोटेट्स एट ns। ns क्या है? ni स्पीड, s आ गया सिंक्रोनस। ये क्या है? सिंक्रोनस स्पीड, जिसका फॉर्मूला है ns = 120 f/p। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ns = 120 f/p। वंस अगेन ns = एक बार फिर से ns = 120 f/p, where this f is फ्रीक्वेंसी। हम इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करते हैं? 50 हर्ट्ज। p इज नंबर ऑफ पोल्स। तो एक बार अगर मैंने मशीन बना दी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो मैं सप्लाई दे रहा हूं वो फिक्स्ड है, इंडिया में है 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दी, पोल्स उसके मैंने फिक्स कर दी। स्टार्ट। ओके, वंस वी गिव द 3 फेज सप्लाई टू 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब हो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखना, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक तरह से दौड़ रहा है स्टेटर में। स्टेटर रुका हुआ है, हमने 3 फेज वाइंडिंग को एक 3 फेज सप्लाई दे दी, तो इसमें एक फ्लक्स बन गया, जो फ्लक्स ns स्पीड में फ्लक्स क्या है, सिंबल 5, और इसका यूनिट क्या होता है, वेबर्स, मतलब हम इसको मेजर करते हैं वेबर्स, WB वेबर्स में। अब ये फ्लक्स दौड़ रहा है, मैं मान के चलता हूं क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, ठीक है जी। ये फ्लक्स मानो कि ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल दौड़ रहा है। अब ये नॉर्थ पोल क्योंकि मोशन में है, आपको पता है कि whenever there is a relative motion, whenever magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced। now रोटर के ऊपर मैंने एक कॉइल रख रखी है, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, कॉइल की उसकी दोनों तारें जोड़ दी। अब मैंने कॉइल रख दी, उसके साथ लिंक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें रोटर में क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ये कौन सी होगी, इंडक्शन। ये क्या होगा, लिंक्ड विद रोटर कंडक्टर। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है विच इज रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड इज लिंक्ड विद रोटर कंडक्टर्स, एंड वंस इट लिंक्स विद रोटर कंडक्टर्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन रोटर। एक बार ईएमएफ इंड्यूस हो गया, रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग एट द स्पीड nr रोटर स्पीड। अब रोटर में ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, फिर लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। अब हमने अभी देखा 3 फेज सप्लाई दी, एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया जो दौड़ रहा है, मैं मानता हूं क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, ठीक है जी। अब वो क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, उसकी वजह से इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो वो फ्लक्स की वजह से यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे पोल्स क्रिएट होंगे कि ये हमेशा ये उस फ्लक्स के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, और ऐसे दौड़ना शुरू कर देगा कि रिलेटिव स्पीड कम हो। समझाइए, रिलेटिव स्पीड समझते हो नहीं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल के लिए मैं मानता हूं फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, 4 पोल्स थे, तो ns कितना हो गया, 120 × 50/4, 4 × 4 3 × 12
30 30 3 बजे 1500 RPM। अगर 50 हर्ट्ज सप्लाई है, 4 पोल मोटर है, तो NS कितना हो गया 1500 RPM, मतलब फ्लक्स दौड़ रहा है 1500 रोटेशंस पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है 1500। अब अगर 1500 चक्कर वो लगा रहा है तो ये रोटर उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। अब रोटर दौड़ना शुरू हो गया तो मोटर ने क्या करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूं। और ये एक चीज और याद रखना, जिस स्पीड पे रोटर दौड़ेगा वो हमेशा और हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी, कभी भी सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। 1500 है, 1500 से कम, 1440, 1460 या 1400, मैं मान लेता हूं ये कितना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमारे पास NS है 1500 एंड R है 1400 और यूनिट क्या है RPM, रोटेशंस पर मिनट। फिर एक चीज होती है स्लिप स्पीड। ठीक है जी, या यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? एक छोटी सी चीज बताता हूं, खत्म करता हूं। एक चीज होती है स्लिप। स्लिप बताता है कि ये वाला रोटर कितने % पीछे है। ठीक है, तो S इक्वल्स टू NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, जितना आएगा वो %। जैसे 1500 माइनस 1400 हो गया 100 बटा NS 1500 ज़रबे 100। ये 2 0 कट गए, ये 2 0 कट गए, 15 बटा 100, 100 बटा 15, 100 बटा 15, 15 6 90, 15 6 90, 6.66%। तो स्लिप इज इन इस केस में अगर आपको पूछा जाए तो बताओ स्लिप कितना है, तो आप कहोगे सर स्लिप कितना है 6.66% है या 0.06 है स्लिप। या तो स्लिप की वैल्यू बता दो, ये स्लिप परसेंटेज है। क्लियर है जी? कोई डाउट है तो बताओ। हालांकि स्लिप का नहीं समझ में आया, डोंट वरी अबाउट इट, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको कवर करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर का बेसिक पता चल गया? डाउट है, क्वेश्चन है तो एनीवन यू कैन आस्क।